नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर दिनेश सिंह अपनी कार्यशैली के कारण तेजी से चर्चा में आ गए हैं। महज एक सप्ताह में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अनुशासन की स्थापना करना, सहज व्यवहार और कठोर कार्यशैली का अनूठा संयोजन उन्हें छात्रों और कर्मियों के बीच खास बना रहा है। कुलपति डॉक्टर दिनेश सिंह ने जनता शिवरात्रि कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां छात्रों से सीधा संवाद किया। छात्र संघ के नेताओं ने कॉलेज की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर उन्होंने 2 महीने के भीतर समाधान का भरोसा दिया है। ये पहली बार है जब किसी कुलपति ने इस तरह से छात्रों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और गंभीरता से हल करने की बात भी कही। जेएस कॉलेज निरीक्षण के दौरान उन्हें शिकायत मिली कि कई कर्मी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। इस पर उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि अब सभी कॉलेज के सभी कर्मचारियों की सैलरी उनके बायोमेट्रिक उपस्थिति से जोड़ा जाएगा। इससे कॉलेज में अनुशासन बना रहेगा और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकेंगे। जेएस कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापना को लेकर उठे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर भी कुलपति सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई होगी। एनपीयू की सबसे गंभीर समस्या वर्षों से सत्र लेट होने की रही है, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। डॉक्टर दिनेश सिंह ने इसे अपनी पहली प्राथमिकता बताई और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की दिशा में काम करने का आश्वासन दिया है। तो हमारी प्रायोरिटी में ये है कि एक तो मूर्ति वाला इशू को हम सॉल्व कर देंगे। दूसरी मेजर प्रायोरिटी उनके इशू सर खर्च करने का है कि गलत तरीके से वित्तीय पावर का दुरुपयोग किया। उस पे अगर इस तरीके की बात है तो हम विश्वविद्यालय के नियमानुसार उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरीके की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावे सर यदि हम बात करें शिकायतों की, जो एजुकेशन सिस्टम है, जी प्राध्यापक हैं वो ससमय उपस्थित नहीं होते हैं, जो बायोमेट्रिक है उसकी अगर जांच कराई जाए तो छात्र संगठनों ने ये दावा किया है कि इसका खुलासा होगा। तो क्या आपके तरफ से कुछ ऐसा नहीं, उसको अब हम इनके बायोमेट्रिक प्रिंट को इनकी सैलरी से लिंक करेंगे। यही नहीं, केवल उसी कॉलेज, सारे कॉलेजेस में ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी और खास करके छात्रों के क्लास से संबंधित, और उसके लिए कुछ जो मूलभूत चीजें हैं हम सारे महाविद्यालय वाइज रिक्वायरमेंट होकर के सरकार को प्रस्तुत करेंगे और उसके लिए धन उपलब्ध होगा और यथाशीघ्र समस्या खत्म। क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं उनके पास एक हॉल नहीं है जहाँ के बच्चे बैठ के क्लास। ये सब बिंदु हैं। इस पे अभी मैं एक बार दोबारा विजिट करूंगा उस कॉलेज में, जिसमें कि हम प्रिंसिपल से पर्सनल रूप से या उनको यहाँ बुला के, यहाँ पे ही बुला के, जो वहाँ जाऊंगा तो छात्र, अब हम छात्रों के सामने एक काम को पूरा करके उनको बुला करके बताऊंगा कि आप देखिए हमने जो कर दिया आपका। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय को लेकर एक और गंभीर समस्या शुरू से चली आ रही है सर, सेशन लेट हो जाता है, तो इसे लेकर आपकी तरफ से क्या पहल की जाए? नहीं, मेरी पहली प्रायोरिटी है, मतलब हमने कंट्रोलर एग्जामिनेशन को कि हम जुलाई तक सारी अपडेट कर दें, क्योंकि वो विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता और उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, तमाम एग्जामिनेशन और कापियाँ। अभी एक है, हमने कहा कि 30 तक इसका सारा रिजल्ट निकाल देंगे, 30 मार्च तक, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा वो इन समय करके। और भी हमारे प्लान में है कि जैसे हमारे जो टेक्निकल प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी एमबीबीएस में भी ये समस्या है, तो अब उस पर हम इस मतलब एक विशेष तरीके से फिलहाल आने वाले जुलाई तक कोशिश है कि सारी सेशंस जो है इन टाइम हो जाए, बच्चों की डिग्री, और हो सकता है कि अब तक जितने बच्चों की डिग्री पूरी हो गई है उनका कन्वोकेशन का भी प्लान चल रहा है। इस तरीके की है, क्योंकि अभी मेरा 7 दिन 8 दिन हुआ है, लेकिन उनको इसी बीच में सारी चीज़ों का अध्ययन हो चुका है। अब होली के बाद स्वरूप दूसरा होगा।
कैपिटल न्यूज से बातचीत में कुलपति ने यह भी कहा कि वो सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और वहां की वास्तविक स्थिति से खुद अवगत होंगे। आमतौर पर जहां अधिकारी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, वहीं डॉक्टर दिनेश सिंह समस्या ढूंढ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कॉलेज से जुड़े किसी भी समस्याओं को प्रिंसिपल उन्हें बता सकते हैं। उन्होंने अपील की है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट भेजिए और हम उसे पूरा करेंगे। जो रिक्वायरमेंट विश्वविद्यालय स्तर पर पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए सरकार से बात करेंगे। उम्र था, वो नॉर्मल रूटीन में भी हम जो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद अभी तक काफ़ी कॉलेजेस नहीं देखे। रूटीन में हम 1 हफ्ते 10 दिन में सारे कॉलेज का भ्रमण करूँगा और वहाँ पे रादर देन कोई हमको बतावे, हम खुद देखना चाहते हैं क्या समस्याएं हैं, कैसे छात्र छात्रों ने ये चीज़ हमारे संज्ञान में ले आया और वहाँ के प्रिंसिपल महोदय थे, वहाँ पे छात्र नेता भी थे। हमने ये कहा कि आप लोग हो रही और 2 महीने के अंदर में अब जो चीज़ें अगर हो गई है तो इस पे हम कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें हम काफ़ी सुधार आप लोगों को जिससे संतोषजनक भी स्मारक को हम लोग बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो कॉलेज के गेट पे ही है। तो जिससे कि और कुछ वहाँ और भी समस्याएं हैं, कुछ बिल्डिंगें पुरानी हो गई जिससे कि क्लास व्लास में वो प्रिंसिपल साहब को ये कहा गया है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट भेजिए सीधे विश्वविद्यालय को और वो हम लोग एस्टिमेट करके अगर थोड़ा मोड़ा पैसा होगा तो विश्वविद्यालय अपने रिसोर्सेज से करा लेगा, ज़्यादा होगा तो वो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि डॉक्टर दिनेश सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में बदलाव की उम्मीद बढ़ चुकी है। उनकी सख्त कार्यशैली और अनुशासन प्रियता ने जहां कर्मठ लोगों को प्रोत्साहित किया है, वहीं लापरवाह कर्मियों की मुश्किलें बढ़ा दी। कुलपति की सक्रियता और दूरदर्शिता से यह साफ है कि आने वाले समय में एनपीयू की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं।